हेलो एवरीवन, राहुल तिवारी आज फिर आपके सामने आया है। सो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली या तो क्लाइंट हैं या तो कोई स्टूडेंट हैं या कोई वर्कर हैं जो आप काम करते हैं। सो आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ कैन आई बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आप इंटीरियर डिज़ाइनर की जो फील्ड है आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो वीडियो ये देख रहे होंगे ये दो टाइप के लोग होंगे। या तो वो ऑलरेडी जॉब कहीं किसी फर्म में कर रहे होंगे या वो स्टूडेंट होंगे जो अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कर रहे होंगे कोर्स का। सो मैं दोनों हिसाब से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल अपने से ही शुरू करता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। सो हम लोग को थोड़ा टाइम पहले जाना पड़ेगा, कुछ सालों पहले जाना पड़ेगा हमें, अगेन इन द पास्ट, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। आई यूज़ टू बी इन अ डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो इंटीरियर्स को जो हेल्प करता था हेटिश में। हेटिश एक हार्डवेयर कंपनी है, जर्मन हार्डवेयर कंपनी है, तो मैं उसमें था। आई वॉज गेटिंग अ गुड सैलरी एंड ऑल, बट चीज़ वही थी कि मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं अगर सीधे लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरा पेट नहीं भर रहा था। ऑब्वियसली ख्वाहिशें बड़ी थी, ये करना है वो करना है, ऐसा ऑफिस होगा, ये होगा वो होगा। सो यही सब कारणों की वजह से मेरे दिमाग में वो आइडिया पनपना शुरू हुआ था। जलन थी अंदर, एक दूसरों से नहीं खुद से, कि मैं खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सो तो चीज़ें बढ़ी ऐसे कि मेरी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, मतलब मैं जो ड्राइंग करता हूँ पेन या पेपर में या पेंसिल से, वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट इन द सेंस कि अगर आप सामने खड़े हों तो मैं आपको पेपर में उसे स्केच कर सकता हूँ। सो वही उसी स्किल से, जैसे मैं किसी इंटीरियर से अगर मैं डील कर रहा हूँ, अपने हार्डवेयर्स के बारे में समझा रहा हूँ, सो आई यूज़ टू ड्रॉ। मैं सब कुछ बना बना के उनको दिखाता था। ऑब्वियसली थ्योरी से ज़्यादा डायग्राम ज़्यादा, जैसे हम लोग स्कूल में भी देखते थे, या डायग्राम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो सो आई यूज़ टू डू दीज थिंग्स। मैं कोई भी चीज़ हो, मैंने तुरंत वार्डरोब बनाया या किचन बना दिया हाथ में और मैंने समझा दिया, और क्लाइंट कन्विंस हो गया, सॉरी इंटीरियर कन्विंस हो गया कि हाँ वो अपनी क्लाइंट्स में ये प्रोवाइड करेगा, वो ये यूज़ करेगा। सो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट इंटीरियर। मुझे किसी ने कहा था कि यार तुम्हारी इतनी अच्छी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं तो तुम उसको अपने लिए यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो ये फर्स्ट फेज़ था जब मैंने स्टार्ट किया था। मतलब ये फर्स्ट एक किक था जिसको बोलते हैं कि नहीं अपना कुछ करना है यार। सेकेंड किक था, एक भैया थे मेरे, नॉट अपने भैया, नॉट सगा भैया, मेरी दो बहनें हैं, भाई नहीं है मेरा। बोल सकते हैं नेबर थे बहुत पहले वो। तो उन भैया ने कहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है। व्हेन आई वाज मतलब यूज्ड टू डू जॉब, जब मैं जॉब कर रहा था। सो तो मैंने बोला ठीक ही चल रहा है। तो उन्होंने पूछा अच्छा लग रहा है, मैंने बोला नहीं। तब उन्होंने एक बात बोली कि अच्छा कैसे लगेगा, खून में तो बिज़नेस है। एक्चुअली माई फादर वॉज इन बिज़नेस। तो उस दिन मेरा दिमाग में वो चीज़ खटक गई कि यार बंदा सही बात बोल रहा है, तो मैं अपनी स्किल्स किसी और के लिए क्यों यूज़ कर रहा हूँ। देखिए गलत बात नहीं है, बट अपनी अपनी अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। सो बस एक अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ प्रॉब्लम्स हुई ऑफिस में, किसकी वजह से हुई मैं इसको डिस्कशन नहीं करूँगा अभी, अगेन कभी और। तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई रिज़ाइंड। फिर मैंने घर में दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो फिर मैंने अपने मम्मी को कहा कि गिव मी 3 मंथ्स और मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली शुरू कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं फिर से जॉब में आ जाऊँगा। सो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर चीज़ें कैसे कैसे बढ़ी, मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्यों स्टार्टिंग हुई। आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसा कुछ होता होगा, या आप इनफ सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने काम से, या आपका पैशन है कि आपको खुद कुछ करना है। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंसेस अबाउट द साइट्स, अबाउट द डिज़ाइंस, अबाउट द डिज़ाइन रीडिंग, डिज़ाइन कैसे रीड करते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो डेफिनेटली आपके पास एक एक्सपीरियंस है एंड यू हैव द एडवांटेज। आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ अलग है। थ्योरी आपकी हो गई कि आपने पढ़ लिख लिया, आपको आपने कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट
उसके बाद जब आप लाइन में, जब आप रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड में उतरे, तब चीज़ें अलग हो गई। ऑब्वियसली ये होता है, सबको मालूम है। आप जितने अच्छे भी स्टूडेंट हैं, आप जितना अच्छा भी आपका एकेडमिक करियर है, द डे यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आप अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को सीखेंगे। कोई सिखाने आपको नहीं आएगा, कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती। झटके खा खा के ही आपको चीज़ें सीखनी है, ये आप ध्यान रखें। ये स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स के लिए हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अंदर। देखिए, अगर आपका पैशन है तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के कहने से आप ये चीज़ कर रहे हैं तो देखिए, मैं ये बोलूँगा यू चूज़ समथिंग एल्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। स्टिल इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस, अगर आपको चीज़ करनी है, देन आपको पेशेंस रखना है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं पहले स्टूडेंट से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे इसमें अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं किस्मत आपकी नहीं बदल सकता हूँ कभी भी। सब लोग अपनी किस्मत लेके आते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं किस्मत में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कुछ टिप्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही एक एडवाइस है आपको, दैट आप पहले समझ लीजिए कम से कम 6 से 7 महीने, मिनिमम 6 to 7 मंथ्स, कोई भी एक इंटीरियर फर्म में, वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, मेरी एडवाइस यही है कि ट्राई फॉर द एवरेज। आप कोई एक छोटी फर्म में जाइए तो आपको मतलब एकदम डाउन टू अर्थ लेवल में आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि बॉस कैसे बात कर रहा है, उसका सुपरवाइज़र कैसे बात कर रहा है, वो कैसे डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी इंटीरियर फर्म में जाते हैं तो आप शायद ही हो कभी आपको बॉस दिखाई दे, क्योंकि उनके डिज़ाइनर्स ही सारे काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ओवर हियर। तो यू ट्राई फॉर द एक छोटी इन द सेंस, देखिए मैं किसी को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिसका स्केल कम हो, जो लो स्केल में जो काम करते हैं उनके पास पहले देखिए कि डिज़ाइंस कैसे बनती हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे मार्किंग वगैरह होती हैं, कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सो वंस यू हैव टुक दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, आपने अब जब एक बार एक्सपीरियंस ले लिया, आपको एक बेसिक नॉलेज आ गया। कोई नहीं बोल रहा है कि आप एकदम मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर्स में जाके आप मतलब 3D मैक्स में जाके आप एकदम मास्टर बन जाओ, नहीं, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। आप एक सिंपल, आपने एक बेसिक नॉलेज होगी कि चीज़ें कैसी बढ़ रही हैं, चीज़ें किस लाइन में हैं, कि हाँ पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, तीसरे में नंबर में क्या आता है। अब इस चीज़ के बाद इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू ट्राई लर्निंग सम सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर कौन कौन से? 2 मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको याद करने, मतलब आपको सीखना पड़ेगा। वो उसके लिए कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय है, मैं उसके लिए बाद में आता हूँ। तो पहले आपको ऑटोकैड सीखना पड़ेगा। ऑटोकैड हो गया बेसिकली, जिसमें आप लेआउट्स प्रिपेयर करते हैं, सिविल लेआउट, डिफरेंट टाइप के जो लेआउट्स होते हैं। फिर उस लेआउट्स को आप फिर 3D में यूज़ करते हैं फॉर द एग्जैक्ट डेफिनीशन ऑफ द डिज़ाइंस एंड ऑल। सो आपको ऑटोकैड सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा, देखिए ऑटोकैड बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऑटोकैड में अगर आप इंटीरियर्स में हैं तो आपको सिर्फ लेआउटिंग करनी आनी चाहिए। मतलब एकदम मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, फिर वो आपके ऊपर है आप कितना दूर तक सीखते हैं। बेसिक लेआउटिंग और एलिवेशंस वगैरह, फॉल सीलिंग कैसे बनती है, फिर आप रेफरेंस लाइंस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, जो भी ये चीज़ें हैं आप ये डेफिनेटली सीख लें बेसिक, जिससे आप स्टार्ट कर पाएँ। उसके बाद तो फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है चीज़ें सीखने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आप 3D मैक्स सॉफ्टवेयर, जो ऑटोडेस्क का जो आता है 3D मैक्स, वो डेफिनेटली आप उसको परस्यू करें, आप उसको डेफिनेटली सीखें। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है अभी के टाइम में, अभी एक ऐसा सोर्स है कि आप बिना कहीं कोई पैसे इन्वेस्ट किए आप हर एक चीज़ सीख सकते हैं। मैंने खुद सीखा है यार, मैं सच बता रहा हूँ। आई हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। मेरी चाह थी, मैंने सीखा, और आज मेरी डिज़ाइंस अगर आप देखेंगे, ये देखिए मेरी डिज़ाइंस हैं, तो आपको समझ में आएगा दैट मैंने बहुत मेहनत की है उस चीज़ के पीछे, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दीज 2 सॉफ्टवेयर्स आपको याद करने हैं। So once you have the theory part, once you have the basic experience, once you know basic things about the softwares, now you can be ready for the client meet. अब client तो ऐसे आपके पास नहीं आएगा।
क्लाइंट आने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने सर्कल्स में, या आपका जो भी कॉन्टैक्ट बेस है उसमें उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि यू हैव स्टार्टेड अ न्यू इंटीरियर फर्म। आपको काम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में प्रॉफिट या पैसों की चिंता मत करिएगा, बिकॉज एट फर्स्ट यू विल हैव टू क्रिएट योर नेम कि हाँ आप कहीं स्टैंड कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में अगर आप चार्ज करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा चार्ज करने लग गए तो ट्रस्ट करिए आप फिर वहीं ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। सो यू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद सोशल मीडिया। फेसबुक अभी बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप उसमें अपने कुछ सैम्पल डिज़ाइंस बना के आप शेयर करें। प्लीज़ दूसरों के डिज़ाइंस मत शेयर करिएगा, लोग पकड़ लेते हैं। आप प्लीज़ अपनी कुछ डिज़ाइंस बनाएं। अब ये डिज़ाइंस कैसे बनेंगी, इसके लिए मैं एक अलग स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आप एक बेसिक रूम या बेसिक एक ऑफिस का एक 3D कैसे बना सकते हैं, कैसे लेआउट बना सकते हैं। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। सो अभी भी बेसिकली आप अपना आपसे काम शेयर करिए फेसबुक में, आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे। सो ग्रेजुअली, देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। वंस यू स्टार्ट, पहले शायद आपको 2000 का पेमेंट आए, फिर 3000 का आए, फिर आपको शायद कोई क्लाइंट बोले कि ये तो डिज़ाइन अच्छी है। व्हेन यू हैव बिकम अ गुड डिज़ाइनर, आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपकी उनसे अच्छी बात हुई है, अगर हो चुकी है, तो साइट में आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो दैट फर्स्ट साइट ऑफ योर्स, तो आपको क्या है कि बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना बहुत बड़ी बात है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बट फॉर द स्टूडेंट्स दैट फर्स्ट साइट विल बी योर किक। आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कॉल मी आउट, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। सो आप इन प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना, आप वो क्या बोलते हैं, एक नया एक फर्म शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस लाइन में आना है, अपना कुछ करना है, पहली साइट के बाद अगर आपका काम अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपको दूसरे रेफरेंसेस मिलेंगे। बाई चांस काम मिस्टेक भी हुआ तो प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा, यू स्टे विद द क्लाइंट। गालियाँ पड़ेंगी, टीचर से भी मिलती हैं, कॉलेज में, घर में भी मिलती हैं। हो सकता है क्लाइंट भी आपको दे, बट वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है पेमेंट ना मिले आपको, बट वॉट यू विल बी गेनिंग इज़ द एक्सपीरियंस, द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ साइट में कैसे काम होता है, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्लाइंट जो डिलीवरेशंस जो चलती हैं आपको वो समझ में आएंगी। सो ग्रेजुअली यू विल लाइक ग्रो। अगर आपका काम अच्छा हुआ, मेरे कुछ बड़े बोलते थे, मुझे याद है कि खाना अच्छा बनता है तो खुशबू दूर से ही आती है। तो आप खाना अच्छा बनाइए, आप साइट अच्छी बनाइए, क्लाइंट आपके अपने आप आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बट योर वर्क शुड बी गुड। फोर्थ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज होनी चाहिए, कहीं आपको एक जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, क्लाइंट के साथ आप जब डील कर रहे हैं तो उसकी एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप हर समय अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको शेयर करते रहें, सो दैट पीपल नो कि हाँ आप अभी भी, मतलब आप हैं, आप कोई हैं, आप XYZ ये काम करता है। तो बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये तो खैर हुआ फॉर द स्टूडेंट्स। अब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए है कि देखिए सब कुछ प्रोसेस सेम रहते हैं। आपके लिए एडवांटेज क्या है कि आप तुरंत इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू मे विल बी हैविंग कॉन्टैक्ट्स व्हेन यू हैव वर्कड और यू आर डूइंग अ जॉब फॉर लास्ट 3 to 4 years। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको क्लाइंट डिलीवरेशन भी आपको अच्छे से आती होगी। क्लाइंट डिलीवरेशन मतलब क्लाइंट से जो इनिशियल जो टॉक्स होती हैं, क्लाइंट्स को कैसे संभालना पड़ता है, तो ये आपके पास होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होगी। तो आप ज़्यादा वेट मत करिए। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगर आप अपनी जॉब में खुश हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू स्टार्ट अ गुड न्यू फर्म, तो आप तुरंत कर सकते हैं इस चीज़ को। जस्ट गेट योर नेम रजिस्टर्ड। पहले वो सारे पेपर वर्क्स में मत जाइएगा, पहले आप अपना काम में ध्यान दीजिए।
अपना काम शेयर करिए, आप लोगों को बोलिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बोलिए। अगर वो अच्छे लोग हुए तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ दुनिया है, कलयुग है, हो सकता है ना भी करें। तो जो भी, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करें मुझे। मेरा नंबर है 8336059140। यू कैन मेल मी ऑल्सो। मेल अभी इसके ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो, अब ये तो खैर हमारी ये बात हो गई आज की कि आप कैसे एक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो में क्या पेपर वर्क होगा क्या, ये मैंने डिस्कशन नहीं किया है। ये सिंपल आपको सीए पकड़ना है या कोई भी जो इस लाइन में है, और ये हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। आप कैसे बढ़ सकते हैं इस लाइन में, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में, आप कर भी सकते हैं, आपका मन है, बट वो जो आप कमेंट करेंगे कि नहीं क्या पेपर वर्क्स होते हैं, क्या ट्रेडमार्क होगा, क्या लोगो होगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। ये सब ब्रांडिंग पहले मैटर नहीं करेगी आपके लिए। आपका आपका पहला जो स्किल्स है वो आपका मैटर करेगा। आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैटर करेंगे। तो इसमें पहले ध्यान मत लगाइएगा। बहुत लोग इसी में रह जाते हैं और फिर काम बंद हो जाता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फिर स्टूडेंट्स के लिए में हम लोग बनाएंगे। इसमें रहेगा कि आप एक बेसिक, एक किसी भी, जैसे ये एक ऑफिस का केबिन है, आप कैसे डिज़ाइन कर दें। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत कुछ है। और इस वीडियो के पहले एक और वीडियो आएगी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं। ऑब्वियसली आप एक सिंपल लैपटॉप या सिंपल डेस्कटॉप में, वर्किंग पर्सनल डेस्कटॉप में आप कभी भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक व्यू बनने में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे। तो उतनी टाइम ना आपके पास हो, ना आप इतना टाइम देना। सो यू नीड दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसको एज इन्वेस्टमेंट लीजिएगा। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, इस पर पहले हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और उसके अगले वीडियो में हम लोग ऑटोकैड और 3D मैक्स को दोनों यूज़ करके एक सिंपल एक रूम एक बनाएंगे, जिससे आपको एक नॉलेज मिले कि हाँ कैसे डिज़ाइनिंग्स वगैरह बनती हैं। मैं एकदम बेसिक में जाऊंगा, मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मॉड्यूलेशन और मॉडिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा उसमें। सो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है ऑब्वियसली, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगा मैं। सो लेट्स सी, wait for my new video on 3D Max and system requirements. Any issue just call me up. मेरा नंबर अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो रिवाइंड कर लीजिए, आप दोबारा देख लीजिए। कुछ ये 2 वीडियोस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि आप बजट कैसे बना सकते हैं, कैसे इंटीरियर, ये क्लाइंट्स के लिए है, आप कैसे इंटीरियर प्रोफेशनल आप चूज़ कर सकते हैं। सो गुड नाइट, सॉरी अभी तो दिन है। सो गुड बाय, टेक केयर। कोरोना टाइम्स हैं, वियर योर मास्क एंड टेक केयर।